दोस्तों, प्रेम एक न एक बार हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर होता है और प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा प्रेम करना आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। हद से ज़्यादा प्रेम मतलब आप अपनी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं, फिर आपको अच्छे या बुरे का फ़र्क पता नहीं चलता। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में तुलसीदास नामक एक युवक रहता था। वो युवक जवान था और दिखने में बहुत सुंदर था। जब वो 16-17 साल का हुआ तो उसकी शादी हो गई और जो तुलसीदास की पत्नी थी उसका नाम था रत्नावली। शादी हो जाने के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा था। तुलसीदास दिन भर 2 गायों को चराने जाता और जब घर पर लौटकर आता और घर पर अपनी पत्नी को नहीं पाता तो वो चिंतित हो जाता। वो अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढने लगता और जब उसकी पत्नी उसे मिल जाती तब उसे चैन आता था, नहीं तो वो परेशान ही रहता था। तुलसीदास दिन भर गाय चराता, लेकिन गाय को चराते चराते वो दिन में भी अपनी पत्नी को ही याद किया करता था। उसके बारे में उसके गांव के सभी लोग यही कहते थे कि तुलसीदास गाय चराने नहीं, दिन भर अपनी लुगाई को याद करने आता है। तुलसीदास का काम यही था। सुबह से लेकर शाम तक गायों को चराते थे और शाम हो जाने के बाद वो गायों को लेकर घर पर आते थे। इसके अलावा तुलसीदास का कोई काम नहीं था, जिसके कारण उनके नगर में उनका ज़्यादा मान सम्मान भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन तुलसीदास की पत्नी उसे कहती है कि पतिदेव, तीज का त्यौहार बहुत नज़दीक है और गांव-गांव में झूले डल रहे हैं। सभी महिलाओं के भाई उन्हें लेने के लिए आए हैं, इसलिए मैं भी अपने पीहर जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर तुलसीदास अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? तुम्हारे बिना तो मुझे एक पल का भी चैन नहीं मिलता और मैं एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती है, पतिदेव, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन रुककर मैं वापस चली आऊंगी। आप चिंता क्यों करते हो? आप दिन भर गायों को चराना और शाम को आकर भोजन करके सो जाना। बस कुछ ही दिनों की बात है। मैं यूं गई और यूं आई। जब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उसे ज्यादा जिद करती है तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने के लिए बोल देते हैं। फिर तुलसीदास की पत्नी अपने पीहर चली जाती है और फिर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तुलसीदास दिन भर बस अपनी पत्नी को ही याद करते थे। ऐसे में उसका दिन तो निकल जाता, लेकिन जब शाम होती तो अपनी गायों को लेकर घर पर आता तो उसे अपने घर के दरवाजे बंद दिखाई देते। तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता। उसे याद आता कि उसकी पत्नी तो पीहर चली गई है। ये देखकर तुलसीदास चिंतित हो जाते। तुलसीदास को अपनी पत्नी की याद आने लगती। फिर वो अपने घर के दरवाजे खोलता और अंदर जाकर एक चारपाई पर लेट जाता। लेकिन तुलसीदास को नींद नहीं आती थी, उसे तो बस अपनी पत्नी की याद आ रही थी। तुलसीदास को उसका ही घर खाने को दौड़ रहा था। तभी कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। जब बारिश कम हुई तो तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं। तब रात्रि का दूसरा पहर चल रहा होता है। फिर तुलसीदास वापस अपने घर के भीतर आ जाते हैं और घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी की याद आती रहती है। फिर वो बाहर जाता है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात को ही निकल जाता है और मन में सोचते हुए जा रहा था कि जितनी जल्दी हो वो अपनी पत्नी से मिल जाए। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तुलसीदास नंगे पैर ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त थे। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था और तुलसीदास नंगे पैर ही दौड़े चले जा रहे थे। तुलसीदास के पैर में एक पत्थर लग जाता है, जिससे वो पूरी तरह से कीचड़ में समा जाते हैं। ऐसे ही तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते में जब पहुंचते हैं तो तुलसीदास के सामने एक नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से
नदी अपने उफान पर थी। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो वो हर किसी को बहा कर ले जाए। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस नदी को पार करके मैं अपनी पत्नी तक कैसे पहुंच सकता हूं। लेकिन मुझे उसके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा मुझे चैन की सांस नहीं मिलने वाली है। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे कि तभी तुलसीदास को नदी में एक नाव जैसी चीज बहती हुई दिखाई देती है। वो बहती हुई चीज तुलसीदास की तरफ ही आ रही थी। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। उसको भी मेरी याद बहुत आ रही थी, इसलिए उसने मेरे लिए ये नाव भेज दिया ताकि मैं आसानी से नदी पार कर लूं। लेकिन असल में वो नाव नहीं थी, वो तो एक मुर्दा था जो पानी में बहता हुआ आ रहा था और तुलसीदास मुर्दे को नाव समझकर उस पर सवार हो जाते हैं। पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे बहते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई दे रही थी। मध्य रात्रि का समय हो चुका था और तुलसीदास अपने ससुराल भी पहुंच गए थे। जब तुलसीदास अपने ससुराल पहुंचे तो वो देखते हैं कि घर के सारे दरवाजे बंद हैं। तुलसीदास को अंदर जाने का कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तुलसीदास मकान के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि उसकी पत्नी जिस कमरे में सो रही है उस कमरे में बहुत कम रोशनी है और एक दीपक जल रहा है। और उस दीपक को देखकर तुलसीदास बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली को भी नींद नहीं आ रही, उसे भी मेरी याद आ रही है, इसीलिए अपने कमरे की रोशनी कम करके रखी हुई है और वो अभी भी जाग रही है। लेकिन अब तुलसीदास को चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे। चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, सभी लोग सोए हुए हैं। तभी तुलसीदास की नजर ऊपर से लटक रही एक मोटी वस्तु पर पड़ती है। उसे देखकर तुलसीदास बड़े प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, उसने मेरे ऊपर चढ़ने के लिए एक रस्सा लटका दिया। लेकिन वो रस्सा नहीं था, वो एक काला अजगर सांप था जो पानी के नाले से होकर लटका हुआ था। लेकिन तुलसीदास को अपनी पत्नी के प्रेम के आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सांप को ही रस्सी समझकर उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वो अपनी पत्नी के कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि उसकी पत्नी को गहरी नींद आ रही है। फिर वो अपनी पत्नी को जगाता है और उसे कहता है, रत्नावली मैं आ गया हूं, अब तुम खड़ी हो जाओ। तुलसीदास की आवाज़ सुनकर रत्नावली की नींद खुलती है। वो देखती है कि उसके सामने उसका पति तुलसीदास बैठा हुआ है और वो तुलसीदास से कहती है, अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात्रि में तुम मेरे कमरे तक आ गए। यदि तुम्हें आना ही था तो तुम दिन में आते, और अगर दिन में आते तो सारे लोग तुम्हारा सम्मान करते। लेकिन तुम तो एक चोर की भांति रात्रि में ही मेरे कमरे तक पहुंच गए। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना तुम ईश्वर से करते तो आज तुम यहां नहीं होते। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर तुलसीदास उनसे कहते हैं कि तुम भी तो मुझसे प्रेम करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जलाए रखा है और नदी पार करवाने के लिए तुमने नाव भेजा, और हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण तुमने मेरे लिए पीछे से रस्सी लटकाई ताकि मैं उसके सहारे ऊपर आ सकूं। तुम भी तो मुझसे इतना ही प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास की बात सुनने के बाद रत्नावली और क्रोधित हो जाती है और अपने पति से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कोई नाव नहीं भेजी और ना ही मैंने कोई रस्सी लटकाई। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये देखो, अभी भी रस्सा लटका हुआ है। तब तुलसीदास की पत्नी उस रस्सी को देखती है। वो देखती है कि वो रस्सी नहीं है, वो तो एक काला सांप है जिसको पकड़कर तुलसीदास ऊपर चढ़े थे। वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे थे कि उन्हें यह भी होश नहीं था कि जिसे वो पकड़ रहे हैं वो रस्सी नहीं बल्कि काला सांप है। इसके बाद तुलसीदास की पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम कितने मूर्ख हो जो तुमने एक मुर्दे को नाव समझकर नदी पार कर ली और एक सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। तुम प्रेम में अंधे हो गए हो। यदि तुम इतना प्रेम ईश्वर से करते
तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। अगर इतना लगाव तुम अपने ईश्वर से लगाते तो आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी होते और सब लोग तुम्हारा सम्मान करते। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं कि प्रिय, भूखा व्यक्ति कभी नहीं देखता कि भोजन जूठा है, प्यासा व्यक्ति कभी नहीं देखता कि नदी का पानी कैसा है। जब नींद आती है तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि उसकी खाट टूटी हुई है। रत्नावली, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बगैर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है कि यदि तुम में थोड़ी भी लज्जा या थोड़ी भी शर्म है तो इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ और जाकर कुछ काम करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ये शरीर मिट्टी का है जिसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुलसीदास अपनी पत्नी की इतनी कड़वी बातें सुनकर वो वहाँ से तुरंत निकल गए और सोचने लगे कि जिस स्त्री को उसने इतना प्रेम किया उसी ने आज उसका सबसे ज़्यादा अपमान किया है। इसके बाद तुलसीदास वहाँ से सीधे जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर ध्यान साधना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं और ईश्वर की भक्ति करते करते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं। सब लोग उनका सम्मान करते हैं। जो उनको निठल्ला और कामचोर कहते थे आज वो भी उनका सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे तुलसीदास की ख्याति आसपास के सभी नगरों में फैल गई। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे, उनसे ज्ञान की बातें सुनने लगे। तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था लेकिन उसकी पत्नी ने ही उसे सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचाई थी। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि किसी भी वस्तु से इतना लगाव नहीं करना चाहिए कि वो आपका सम्मान करना ही छोड़ दे, आपको खुशी देने की जगह दुख देने लग जाए। चीज़ें ऐसी है जिससे जितना लगाव रखते हैं वो हमें उतना ही दुख देती है। जैसे एक पिता अपने पुत्र से लगाव रखता है और जब उसका पुत्र उसे छोड़कर चला जाता है तो वो अत्यधिक दुखी हो जाता है। एक माँ अपने पुत्र से अत्यधिक लगाव रखती है जिसके कारण वो थोड़ा सा भी दूर होना सहन नहीं कर पाती। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत अधिक लगाव रखता है लेकिन जब उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर जाती है तो उसके दुख में पागल हो जाता है। एक पतंगा दीपक से लगाव रखता है लेकिन वो उसकी जलन में जलकर मर जाता है। इसलिए किसी वस्तु से उतना ही लगाव रखो जिससे आपको नुकसान न पहुंचे। अत्यधिक लगाव आपको कष्ट के अलावा कुछ नहीं देने वाला है। अति बहुत बुरी है। अत्यधिक पानी बरसना बाढ़ का कारण बनता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। अत्यधिक सूखा पड़ना काल का कारण बनता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। वैसे ही अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर आपको लगाव करना है तो अपने लक्ष्य से करो, क्योंकि जब आप लगाव अपने सपने में लगाओगे तो आपको सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।